जेईई मेन 2026 का सेशन 2 का रिजल्ट आउट हो चुका है। फाइनली अब आपके पास एक स्कोर कार्ड है जिसमें आपकी फाइनल रैंक लिखी हुई है और फाइनल स्कोर आपका कितना रहा वो लिखा हुआ है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे कॉलेज के बारे में बताता हूं जो काफी ज्यादा डिमांडिंग कॉलेज है, जिसकी डिमांड बहुत रहती है, पुराना कॉलेज है। लेकिन बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता है कि किस तरीके से काउंसलिंग करी जाए, क्योंकि ये अपनी काउंसलिंग सेपरेट करवाता है। कॉलेज का नाम है HBTU कानपुर। अच्छी खासी लोअर रैंक तक भी यहाँ पे सीट मिलती है, क्योंकि यहाँ यही एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे फूड, पेंट और लेदर इस तरीके की ब्रांचेस हैं और इनमें प्लेसमेंट भी अच्छा खासा ऑफर होता है। ऐसी बात नहीं कि प्लेसमेंट ना अच्छा ऑफर होता हो। चलो मैं आपको वन बाय वन हर एक चीज फटाफट बता देता हूँ कि कितने रैंक तक यहाँ पे CSE मिली, क्या यहाँ की फीस है, क्या यहाँ पे हॉस्टल फीस है, कैसे काउंसलिंग करानी होती है। सबसे पहले जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि HBTU की काउंसलिंग के लिए आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना होता है। इस ना तो ये जोसा में पार्टिसिपेट करता है, ना AKTU में पार्टिसिपेट करता है, ना CSET में। ये सेपरेट काउंसलिंग करवाता है। HBTU हो गया, CSJM यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, MMUT गोरखपुर हो गया, ये सारी के सारे कॉलेज जो हैं ये अपनी सेपरेट काउंसलिंग कराते हैं। हर एक चीज मैं इस चैनल पे डिस्कस करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है आपके लिए। रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 2500 रुपए लगेगी। ये नॉन रिफंडेबल है रजिस्ट्रेशन फीस, नॉन रिफंडेबल। इसके बाद बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। मान लीजिए आपके पास स्कोर कार्ड है एक, लेकिन उसके अलावा भी आपकी कुछ एलिजिबिलिटी बनती है, लाइक 10+2 के मार्क्स के बेसिस पे। अगर आप जनरल EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो, SC ST OBC NCL या PWBD से आते हो, तो आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए इन एग्रीगेट। एग्रीगेट किसमें? फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इसके अलावा केमिस्ट्री है, अगर आपके पास बायोटेक्नोलॉजी है, बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, या जो भी है, तो इन तीनों सब्जेक्ट में मिला के आपके पास 55% और 50% मार्क्स होने चाहिए, जिसमें फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट है। अगर आपके पास ये दो सब्जेक्ट नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये आपकी एलिजिबिलिटी हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे बीटेक प्रोग्राम कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल है वो बता देता हूं आपको, और इसी में नंबर ऑफ सीट्स भी लिखी हैं। सिविल इंजीनियरिंग है, CSE है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ECE नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है। मैकेनिकल है, CSE मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि नहीं ये डिपार्टमेंट में पढ़ रहा था। हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, CSE के अंदर ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मतलब जो डिपार्टमेंट CSE रहता है उसी में IT ब्रांच आ जाती है। इसके बाद आता है स्कूल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। इस स्कूल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के अंडर ब्रांच आ जाती है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, लेदर, ऑयल, प्लास्टिक, पेंट। ये सारी की सारी जो ब्रांचेस हैं वो आ जाती हैं आपकी। ये जो ब्रांचेस आप देख रहे हो ना, फूड, लेदर, ऑयल, प्लास्टिक, पेंट, ये आपको देखने में लग रहा होगा कि इनकी यार क्या डिमांड है, लेकिन HBTU एक ऐसा कॉलेज है जिनमें यहां से भी आप अगर कर रहे हो बीटेक तो आपको 12 LPA, 10 LPA, 8 LPA इस तरीके का पैकेज ऑफर होता है HBTU से ही। ये सारी आपके सामने सीट्स लिखी हुई हैं। इन सीट्स को मिला दोगे तो आपके पास टोटल 945 सीट्स हो जाती हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे सीट अवेलेबल है। अगर आप अदर देन यूपी डोमिसाइल हो, अदर देन यूपी अगर आपका डोमिसाइल है तो भी आप HBTU की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको अच्छा खासा बेनिफिट दिखेगा और यहाँ पे सीट मिलती है, सारे ब्रांचेस में सीट मिलती है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप HBTU की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ओरिजिनल मार्कशीट की चाहिए, क्लास 12th की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए, ओरिजिनल मार्कशीट क्लास 10th की होनी चाहिए, ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, SC ST OBC EWS या PWBD। अब देखिए OBC और PWBD की, मैं OBC और EWS की कहानी बता देता हूं आपको। ये दोनों सर्टिफिकेट जो बनेंगे आपकी जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो 1 अप्रैल 2026 के बाद के बने होने चाहिए, ये दोनों के दोनों। ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर डोमिसाइल, डोमिसाइल का भी सीन आपको बता देता हूं। अगर आपने 10th एंड 12th यूपी से कर रखा है तो आपको डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, समझिए ध्यान से। अगर आपने 10th एंड 12th आउटसाइड यूपी कर रखा है, आउटसाइड यूपी, तो आपको डोमिसाइल देना होगा, डोमिसाइल देना होगा। अगर आपने 10th एंड 12th आउटसाइड यूपी से कर रखा है और आपके पेरेंट्स के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है यूपी का, तो आपको डोमिसाइल नहीं देना है और आपको स्टेट कोटा का बेनिफिट मिलेगा, स्टेट कोटा का बेनिफिट मिल जाएगा।
अगर ये क्लॉज आपके ऊपर नहीं लागू होता है तो आपके ऊपर लागू होगा अदर स्टेट कोटा, फिर आपको अदर स्टेट कोटा से आना पड़ेगा ऑल इंडिया से। तो ये हो गया आप लोगों के सामने जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट का था। ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप TFW सीट में जाना चाह रहे हो तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी देना होगा, तभी आपको TFW सीट मिलेगी। TFW सीट में याद रखना ओनली ट्यूशन फीस का वेवर मिलता है, ओनली ट्यूशन फीस का, बाकी जो अदर चार्जेस हैं वो सारे के सारे आपको देने होंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट दे दीजिए, अंडरटेकिंग फॉर मेडिकल फिटनेस, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है आपके पास, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए होगी काउंसलिंग में, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल द अबव रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर सबमिशन, गैप एफिडेविट, अगर आपका गैप है तो गैप भी बनवाना पड़ेगा आपको। मोड ऑफ फी पेमेंट, टोटल जो फीस लगने वाली है वो आपकी 1,35,000 रुपए लगने वाली है, 1.35 लाख रुपीज। तो ये टोटल फीस है आपकी, डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह सब मिला के, इसको भी आपको पेमेंट करना होगा जब आपको सीट मिल जाएगी। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स थे, और कौन सा कब डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। अब आगे चलते हैं, आगे आता है रिजर्वेशन का सीन। यहाँ पे रिजर्वेशन जो लागू होता है वो किस तरीके से रिजर्वेशन मिलेगा, तो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन जो यूपी के अंदर है, यूपी गवर्नमेंट जो फॉलो करती है वो वाला आपको यहाँ पे मिलेगा रिजर्वेशन सिस्टम। फ्रीडम फाइटर के लिए भी सीट है, गर्ल्स कोटा के लिए सीट है, आर्म फोर्सेस के लिए सीट रिजर्व है, यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप के लिए सीट रिजर्व है, TFW सीट भी है, और इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी जैसे कि OBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया, EWS हो गया, इन सब के लिए एज पर एग्जिस्टिंग रूल जो चल रहे हैं ऑलरेडी उसके हिसाब से आपको रिजर्वेशन यहाँ पे मिलेगा। बात कर लेते हैं टोटल ट्यूशन फीस की, मैंने आपको ऑलरेडी बताया 1,35,000 टोटल देना होगा, ये पर ईयर की फीस है, समझिए आप लोग, पर सेमेस्टर नहीं है। सेमेस्टर क्या होता है, 6 महीने को होता है, साल में 2 बार फीस आपको देनी पड़ेगी, फिर 2 टाइम्स, लेकिन ये पर ईयर फीस है। सेम हॉस्टल फीस भी 63,000 रुपीज है, ये भी पर ईयर फीस है। तो अगर आपका बजट थोड़ा सा डाउन है, ज्यादा बजट नहीं है, लेकिन आपके रैंक अच्छी है तो आपको अच्छी ब्रांचेस भी मिल जाएंगी। अगर आपकी रैंक भी डाउन और बजट भी डाउन है तो भी आप यहाँ पे फिर उन्हीं ब्रांचेस में जो केमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर आती हैं, फूड, पेंट, लेदर, ऑयल, इनमें जा सकते हो। अब बात आती है पैकेज की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैकेज। देखिए यहाँ पे जो टोटल जॉब ऑफर हुई थी 2025 में वो 700 प्लस जॉब्स ऑफर हुई थी। ये कैंपस प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं मैं, कैंपस प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं मैं, कैंपस में ये चीजें ऑफर करी गई। ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज जो था वो 90% था, प्लेसमेंट परसेंटेज ओवरऑल। हाईएस्ट जो पैकेज ऑफर हुआ वो 22 LPA का हुआ, एवरेज 7.5 LPA। अब देखिए एक चीज समझिए आप लोग, जैसे कहीं कहीं कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस में आपने देखा होगा, या कुछ कॉलेजेस में क्या होगा, एक बच्चे को 45 LPA का पैकेज मिल जाएगा या एक बच्चे को 50 LPA का पैकेज मिल जाएगा। अब ये समझिए कि ये एक बच्चे को 50 LPA का मिला, बाकी सारे बच्चों को 20 LPA, मान लो 5 बच्चों को 20 LPA का मिल गया, फिर बच्चों को मिलना शुरू होता है 10, 9, 8, 7। तो ये जो 50 और ये 20 करके है ना, ये क्या है, एवरेज पैकेज को बहुत अच्छा बना देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हाईएस्ट है वही 22 LPA है, फिर एवरेज 7.5 LPA निकल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स है ना, उनको भी अच्छा खासा पैकेज ऑफर हुआ है, तभी ये एवरेज 7.5 LPA आ पाया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आप यहाँ पे लोअर ब्रांचेस में भी देखते हो ना, लोअर ब्रांचेस में भी जाते हो, ऑलरेडी आप एक बार HBTU की ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट कर सकते हो, जहाँ पे इन लोगों ने पूरा स्टूडेंट वाइज डेटा डाल रखा है कि कितने स्टूडेंट्स को किस ब्रांच में कितने LPA का पैकेज ऑफर हुआ है। वहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है। जो इंस्टीट्यूट अपना पूरा डेटा ओपनली दिखा रहा है, दैट मीन्स उसमें कोई ऐसी दुविधा या प्रॉब्लम नहीं है, तभी वो हर एक चीज ओपन करके दिखाता है। नहीं तो कॉलेजेस के पास आपको सिर्फ दिखेगा कि 1-2 बच्चों को जिनको हाईएस्ट पैकेज ऑफर हुआ उनका, और 2-4 जिनको नॉर्मल पैकेज ऑफर हुआ, बाकी किसी बच्चे का कुछ डेटा नहीं मिलता है। तो ये आपका हो गया पैकेज का। अब मैं आपको बता देता हूं कि किस ब्रांच में कितने रैंक तक 2025 में सीट मिली। उसके पहले एक चीज आपको बता देता हूं, स्टार्टिंग में जब यहाँ पे काउंसलिंग शुरू होती है तो 3rd राउंड तक नॉर्मल काउंसलिंग चलती है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। इसके बाद जो 4th राउंड आता है, उस 4th राउंड में किसी को कुछ नहीं करना होता है, उसमें होती है इंटरनल स्लाइडिंग। इंटरनल स्लाइडिंग दैट मीन्स जो ऑलरेडी एडमिटेड स्टूडेंट है, जिनको सीट ऑलरेडी मिल चुकी है और वो एडमिशन ले चुके हैं, उनको वैकेंट सीट पे अपने आप इंटरनल स्लाइडिंग करी जाएगी एज पर दियर फील्ड चॉइसेस। तो ये 4th राउंड निकल गया। अब जो काउंसलिंग शुरू होती है वो शुरू होती है फेज 2 की काउंसलिंग।
फेज 2 के राउंड 1 में फिर से क्या होगा, फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करे जाएंगे। मैं फेज 2 का राउंड 1 बोल रहा हूँ। तो अब क्या होता है, जो बच्चों को सीट लेनी होती है, अगर आपको भी सीट चाहिए तो राउंड 3 तक आप सीट होल्ड कर लो, नहीं तो फिर फेज 2 के राउंड 1 में क्या हो रहा है, सीट बचती नहीं है, तो कट ऑफ हायर साइड चली जाती है। एक चीज। दूसरा, जैसे आपको ऑयल, फूड, पेंट, लेदर, ठीक है, प्लास्टिक, इस तरीके की ब्रांचेस चाहिए और आपकी काफी हायर साइड रैंक है, काफी हायर साइड, तो भी जो मैं अभी रैंक दिखाऊंगा उसमें आप ये मत सोचना कि यार मुझे तो मिलेगा नहीं, मिलेगा। यहाँ पे स्पॉट राउंड भी होता है, स्पॉट राउंड में काफी लोअर रैंक तक जाके आपको सीट मिलती है, काफी हायर रैंक तक, लोअर बोल रहा हूँ, काफी हायर रैंक तक आपको, अगर आपकी इवन 3 लाख के आसपास भी रैंक है ना, और आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो भी आपको सीट मिलेगी। कैसे मिलेगी, क्या करना होगा, उसके लिए आपको करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। हमारी काउंसलिंग सर्विसेज को ज्वाइन कीजिए, हम लोग पूरी की पूरी काउंसलिंग कराएंगे, स्पॉट राउंड में भी आपके साथ रहेंगे, HBTU में अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है। अब मैं आपसे हमने डिस्कस करता हूं कि किस रैंक में कितने, किस ब्रांच में कितने रैंक तक सीट मिल गई थी। यहाँ पे 2 तरीके की सीट है, एक ऑल इंडिया कोटा की सीट रहेगी और होम स्टेट कोटा की सीट रहेगी। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आपके पास डोमिसाइल 10th 12th वाला वो सारा चीजें जो बताई कि आपने यूपी से ही कर रखा है, तो आपको होम स्टेट कोटा का बेनिफिट मिल जाएगा, अदरवाइज आपको ऑल इंडिया कोटा से जाना पड़ेगा। तो जो CSE मिली थी ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी को 38,255 की क्लोजिंग रैंक तक मिली। होम स्टेट ओपन को 26,851, EWS 33,891, OBC 41,674, SC 1,35,541 और ST कैटेगरी को 2,75,563 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिल गई थी। एक चीज और क्लियर कर दूं, ये जितनी भी रैंक लिखी है ये हर बच्चे की CRL रैंक लिखी है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि कैटेगरी रैंक लिखी हो। CRL रैंक पे ही आपको अलॉटमेंट होता है, जो सीट का अलॉटमेंट होगा, लेकिन आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है। चाहे देखिए, जैसे ओपन को इसी कॉलेज में 26,851 तक सीट मिल रही है, वहीं OBC स्टूडेंट को 41,674 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल रही है, ठीक है। जब हम लोग IT की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो देखते हैं यहाँ पे ऑल इंडिया कैटेगरी से ओपन कैटेगरी में ऑल इंडिया स्टूडेंट को 42,892 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली थी। लेकिन जब होम स्टेट की बात करते हैं, तो होम स्टेट में ओपन कैटेगरी स्टूडेंट को 35,373 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली, EWS को 44,099 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली, OBC को 49,227 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली, SC को 1,76,353 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली और ST कैटेगरी को 3,04,547 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिल गई थी। ये जो आपके सामने लिख रहा है ना डेटा, ये मोस्टली डेटा राउंड 3 का है, और कुछ जो हाईएस्ट रैंक जहां पे भी रही है उसमें मैंने फेज 2 के राउंड 1 का डेटा भी डाल रखा है यहाँ पे। तो बेसिकली आप ये समझिए कि इसी रैंक के आसपास अगर आपकी रैंक है और आप HBTU में जाना चाह रहे हो, अच्छा कॉलेज है, पुराना कॉलेज है, बहुत अच्छी NIRF रैंकिंग भी आती है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, कुछ फिलहाल यहाँ पे खराब मुझे दिखता नहीं है, फीस के मामले में भी अच्छा है, हॉस्टल के मामले में भी अच्छा है, कानपुर शहर ऐसा है, कनेक्टिविटी अच्छी है, तो अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आप यहाँ पे जा सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करते हैं, ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी को 45,054 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली, होम स्टेट से ओपन 46,297, बाकी आपके सामने ये लिखे हुए हैं। EWS को 47,585, OBC को 57,311 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी 48,683 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली, होम स्टेट से ओपन 50,838, EWS 58,566 और OBC 64,320 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिल गई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं, ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी को 52,482, होम स्टेट से ओपन कैटेगरी को 62,668, EWS 70,008, OBC 77,141 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिल गई। SC ST का डेटा आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, बोर्ड में क्लियर कर देता हूं, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, प्रॉपर स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। केमिकल की बात करते हैं, ये केमिकल ब्रांच है, टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी के अंडर फूड, पेंट, ऑयल, लेदर ये आते हैं, लेकिन ये केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है, ये उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी को 59,718 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली, होम स्टेट से ओपन 69,977, EWS 78,486, OBC 86,381 तक सीट मिली। फूड टेक्नोलॉजी की बात करें, ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी 97,666, होम स्टेट से ओपन 1,31,360, EWS 1,77,081,
ओबीसी 1,50,204। इन्हीं टाइप की ब्रांचेस की मैं बात कर रहा था। जैसे मान लीजिए कि आप अभी ओबीसी कैटेगरी से हो और आपकी रैंक है लगभग 2.5 लाख मैं बोल रहा हूँ, लगभग आपकी रैंक 2.5 लाख है। अब आप ये बोल रहे हो कि मैं तो कानपुर का ही हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे HBTU मिल जाए, तो मिलेगा HBTU। आपको स्पॉट राउंड तक लेके चलेंगे। स्पॉट राउंड में क्या करना होगा, कैसे काउंसलिंग कराई जाएगी, कैसे सीट मिलेगी आपको, वो सारी की सारी चीजें करियर सपोर्ट नीट का ये हेल्पलाइन नंबर लिखा है। हेल्पलाइन नंबर में यहाँ पे भी लिख देता हूँ दोबारा 8925130473। इस पे आप अपना पूरा सेशन बुक कर लीजिए, आपकी पूरी काउंसलिंग कर दी जाएगी, आपको हर एक चीज बता दी जाएगी। पेंट टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी को 87,881 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। होम स्टेट से ओपन 93,914, ईडब्ल्यूएस 1,04,611, ओबीसी 1,15,141 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली। SC/ST का डेटा आपके सामने है। ऑयल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी को 69,664 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। होम स्टेट से ओपन 1,17,596, ईडब्ल्यूएस 1,41,788, ओबीसी 1,73,549, SC 3,82,940 और ST कैटेगरी को 7,62,872 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिल गई। अगेन रिपीट कर दे रहा हूं, ये सारी की सारी जितनी भी रैंक लिखी है ये पूरी CRL रैंक लिखी है आपकी, कोई भी कैटेगरी रैंक नहीं है। आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिल रहा है बट ये कैटेगरी रैंक नहीं है, ये सारी की सारी CRL रैंक है। इसके अलावा जो लेदर टेक्नोलॉजी वगैरह बच गई या जो भी ब्रांचेस बच गई हैं यहाँ पे जिनका मैंने आपके सामने कट ऑफ नहीं लिखा है, उनका भी कट ऑफ अगर आपको जानना है तो करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन पे व्हाट्सएप करके आप डिटेल ले सकते हो। इसके अलावा कोई और आपकी क्वेरी है, आपका कितना स्कोर आया है, आपकी कितनी रैंक आई है, वो रैंक आप लोग कमेंट करो। रैंक के बेस पे आपको कौन सा कॉलेज मिलता दिखेगा वो मैं बताऊंगा। अगली जो सीरीज लेके आ रहा हूँ उसमें बताऊंगा कि NITs में कितने रैंक तक आपको सीट मिल जाएगी। एक तो कितने रैंक तक सीट मिलेगी, दूसरा कितने रैंक तक CSE या अच्छी ब्रांचेस, CSE की एलाइड ब्रांचेस, डिमांडिंग ब्रांचेस वो मिलेगी। वो डेटा आप लोगों के सामने मैं रखूंगा। तो चैनल के टच में रहो, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहेगा। आप पूरी काउंसलिंग एकदम धीरे धीरे स्टार्ट होगी तो आप लोगों को ये एनालिसिस जानना जरूरी होगा, तभी आप जाके चीजें एनालाइज करके एक अपनी परफेक्ट काउंसलिंग कर पाओगे। आपकी रैंक के बेस पे तभी आपको एक परफेक्ट कॉलेज मिल पाएगा और आपका करियर एडवांस हो। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।